हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग जेईई मेंस 2022 28 जून शिफ्ट 1 का स्टैटिस्टिक्स का एक क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं फ्रेंड्स। देखिए, क्वेश्चन स्टैट्स के जो भी कुछ आते हैं फ्रेंड्स एग्जाम में वो रिलेटिवली इजी होते हैं। जो स्टैट्स से क्वेश्चन आते हैं वो रिलेटिवली इजी होते हैं। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं छूटने चाहिए, इसकी वजह से मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चंस बना के दे रहा हूँ। क्वेश्चंस को हम लोग बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में सॉल्व करेंगे सो दैट आप हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। तो चलिए जरा इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करके देखें। यहाँ पे आपको मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन का मतलब होता है एवरेज, है ना। मीन का मतलब होता है एवरेज वैल्यू। तो एवरेज आप सभी लोग निकालना जानते हैं। एवरेज का मतलब क्या हो गया, 15 ऑब्जर्वेशंस हैं। तो हमने लिखा x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x15, इसका एवरेज वैल्यू कितना हो गया फ्रेंड्स, अपॉन 15 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, कितना गिवन है मीन। देखिए, मीन ऑफ 15 ऑब्जर्वेशंस भी 8, इसको 8 के इक्वल लिख दिया। देन इसका कह रहा है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन कितना गिवन है, 3। स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए एक फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स, उस फॉर्मूले का यूज़ कर लेते हैं हम लोग। स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है अंडर रूट ऑफ वेरिएंस, वेरिएंस का अंडर रूट होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा अंडर रूट ऑफ एफ आई एक्स आई स्क्वायर अपॉन सिग्मा एफ आई माइनस मीन, मीन का स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स। तो देखिए, यहाँ पे हमारे पास फ्रीक्वेंसी सभी ऑब्जर्वेशंस की 1 है। तो अगर सभी ऑब्जर्वेशन की फ्रीक्वेंसी 1 है तो एफ आई की वैल्यू कितनी हो जाती है, n। और यहाँ पे f1 f2 f3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। मतलब ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला कन्वर्ट हो जाएगा हमारे पास इस वाले फॉर्म में, अंडर रूट ऑफ सिग्मा एक्स आई स्क्वायर अपॉन n माइनस मीन इसका होल स्क्वायर। ये हमारे पास वेरिएंस का फॉर्मूला हो गया। जिस वेरिएंस के फॉर्मूले में हम लोग वैल्यू डाल देते हैं, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे लोग सिग्मा। इस फॉर्मूले को मैं इधर कर देता हूँ, इस फॉर्मूले को हम लोगों ने इधर लिख लिया है ना। ये हमारे पास फॉर्मूला हो गया। अब हमें एस डी लिखना होगा। तो स्टैंडर्ड डेविएशन विल बी अंडर रूट ऑफ सिग्मा एक्स आई स्क्वायर अपॉन 15 माइनस मीन दैट इज 8 स्क्वायर। एस डी कितना गिवन है फ्रेंड्स, 3, तो हो जाएगा 9 प्लस 8 स्क्वायर। देखिए स्क्वायर कर लिया, 9 इंटू 15 इक्वल्स टू सिग्मा एक्स आई स्क्वायर, है ना। ये हमारे पास वैल्यूज होगी। अब इसके आगे देखिए क्या गिवन है, ऑन रीचेकिंग इट वॉज फाउंड दैट ऑब्जर्वेशन 20 वॉज मिसरीड एज 5। मतलब हमने 5 लिख दिया था बट एक्चुअल में वो 20 होना चाहिए था। तो मैंने यहाँ पे मान लीजिए x1 की जगह 5 लिखा होता, ठीक है, x1 की प्लेस पे 5 लिखा होता, तो यहाँ से x2 प्लस x3 प्लस x15 की वैल्यू कितनी होगी फ्रेंड्स, यह आ जाएगा 8 इंटू 15 माइनस का 5, ऐसा करके लिख लिया। देन न्यू मीन हम लोग लिखें, तो न्यू मीन कितना होगा, न्यू मीन को मैंने लिख दिया x बार, इसकी वैल्यू हो जाएगी 20 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x15 अपॉन 15। तो आप इसकी वैल्यू यहाँ पे डाल दीजिए, तो हो जाएगा 20 प्लस 8 इंटू 15 माइनस 5 अपॉन 15। तो यहाँ से ये 15 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास। देखिए 20 माइनस 5 15 हो गया, तो वैल्यू आ गई हमारे पास 9। ये हमारे पास मीन हो गया, न्यू मीन, ठीक ना। देन अब हम लोग इस वेरिएंस के फॉर्मूले से भी कुछ डेटा निकाल लेते हैं। यहाँ से कौन सा डेटा निकाल लेते हैं, यहाँ से लिख देते हैं हम लोग x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर x3 स्क्वायर टिल x15 स्क्वायर। इसकी वैल्यू कितनी की मैंने, कुछ भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं, बस आप वैल्यू ऐसे लिख लीजिए, 8 स्क्वायर
प्लस 9 इंटू 15 ये लिख दिया हमने। तो हमें न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन तो निकालना नहीं, हमें क्या चाहिए, वेरिएंस। तो वेरिएंस कितना हो जाएगा, न्यू वेरिएंस विल बी सिग्मा xi स्क्वायर अपॉन n माइनस मीन, जो न्यू मीन है उसका स्क्वायर। तो इसकी जो वैल्यू हो गई वो कितनी हो गई, x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर x15 का स्क्वायर। अब यहाँ पे जो x1 स्क्वायर बेसिकली 20 होगा क्योंकि हमारा ऑब्जर्वेशन चेंज हो गया था, और यहाँ पे जो x1 स्क्वायर है ये 5 स्क्वायर है। तो बस ये वैल्यूज हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं अपॉन n की वैल्यू तो 15 हो गई, और ये हो जाएगा माइनस का 9 स्क्वायर। आई होप इतना समझ आया होगा फ्रेंड्स। देन अभी आपने यहाँ पे ये वैल्यूज़ डाल दिया, x2 की जो वैल्यूज़ हैं यहाँ से ये वाली वैल्यू ये रिप्लेस कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा 20 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 9 इंटू 15 माइनस 5 स्क्वायर अपॉन 15 माइनस 9 स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो सिंप्लीफाई करने के लिए हमने इन दोनों को साथ में ले लिया, इन दोनों को साथ में ले लिया, इसको a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो जाएगा 15 इंटू 25 प्लस 8 स्क्वायर प्लस 9 इंटू 15 अपॉन 15 माइनस 9 स्क्वायर। इसको ज़रा सॉल्व करके देखें तो वेरिएंस कितना हो जाएगा, वेरिएंस को शॉर्ट में वर भी लिख देते हैं फ्रेंड्स। हो जाएगा 25 प्लस 8 स्क्वायर प्लस 9 माइनस 81, तो हो जाएगा 64 प्लस 25 प्लस 9 माइनस 81। ज़रा इसको सिंप्लीफाई करके देखिए कितना आ रहा है। तो फ्रेंड्स ये आ जाएगा 17, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। आंसर अच्छा इंटीजर टाइप में है, तो यही आंसर हो गया फ्रेंड्स। तो देखिए इसको हम लोगों ने बहुत ही फंडामेंटल वे में सॉल्व किया है। यहाँ पे हमने कुछ भी फॉर्मूला जो यूज हुआ है, बस एक फॉर्मूला यहाँ पे हमने यूज़ किया है स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस का, यही मोस्टली यूज़ में आता है। बस इसी को आपको याद रखना है, इसी को अप्लाई करना सीखना है। आई होप आपको सोल्यूशन काफ़ी अच्छा लगेगा फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू।